हेलो प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। मैं रवि स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। आज मैं एक बार फिर से आप सभी के लिए मैथ का जो कि प्रश्नावली 2B का जो बाकी के बच्चे क्वेश्चन हैं उसको मैं कराने जा रहा हूं। इसके पहले हमने 11 क्वेश्चन करा दिए थे, ठीक है। आज 12 से आगे का क्वेश्चन कराने वाला हूं। तो आप सभी लोग हमारे साथ बने रहिए और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि पीछे हमने बहुत अच्छे से क्वेश्चन कराया था, आप लोगों ने देखा होगा। अब आइए आगे के भी क्वेश्चन कर लेते हैं जो बाकी के बचे क्वेश्चन हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है 12वां नंबर। यदि बहुपद एक्स स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस सी के शून्यकों का योगफल और गुणनफल क्रमशः 10 के बराबर हो तो ए और सी के मान ज्ञात कीजिए। हमको क्या ज्ञात करना है? ए और सी का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे हल। क्या दिया है यह लिखेंगे। दिया क्या है? दिया है ए एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस सी, ठीक, यह दिया हुआ है। और ए और सी का मान ज्ञात करना है। ए बराबर क्या होगा और सी बराबर क्या होगा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, और योगफल और गुणनफल दिया हुआ है। सबसे पहले हम इसका कंपेयर करेंगे किससे? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से हम इसका कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने के बाद हमें क्या मिलेगा? ए बराबर मिलेगा क्या? ए मिलेगा। और बी बराबर देखिए, बी बराबर -5 मिलेगा यहाँ से। और सी बराबर क्या मिलेगा? सी, ठीक है। अब दिया है योगफल और गुणनफल। ध्यान दीजिएगा सब लोग, क्या दिया है? योगफल और गुणनफल क्रमशः क्या दिया हुआ? 10 हो। तो हम जानते हैं अगर शून्यकों का योगफल निकालेंगे, क्या निकालेंगे? शून्यकों का योगफल। कहीं जाइएगा मत, बहुत अच्छी क्लास होने वाली है। शून्यकों का योगफल क्या निकालेंगे? शून्यकों का योगफल निकालेंगे। तो क्या जानते हैं हम योगफल के बारे में? अल्फा प्लस बीटा जानते हैं, ठीक है। दो शून्यक है और उनका योगफल क्या होगा? तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? फार्मूला -b/a, सबको याद होना चाहिए, ठीक है। -b/a। अल्फा प्लस बीटा को माने देखें हम तो क्या दिया हुआ है? अल्फा प्लस बीटा योगफल देखिए 10 दिया हुआ है। योगफल क्या है? 10 दिया हुआ है। यहाँ पे हम सीधे सिंपल तरीके से 10 को पुट कर देंगे अल्फा प्लस बीटा की जगह। अब देखिए माइनस बी का मान कितना दिया हुआ है? -5। और माइनस फार्मूले में ऑलरेडी है, यहाँ पे माइनस और बटे में ए बराबर ए ही है। और हमको ए का मान ज्ञात करना है। ध्यान दीजिएगा, ए का मान ज्ञात करना है। जब हम ए का मान ज्ञात करेंगे, ए हमारा यहाँ पे आ जाएगा 10, ए हो जाएगा बराबर क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे 5। अब ए बराबर हो जाएगा हमारा कितना हो जाएगा? 5/10। 5 एकम 5, 5 दूना 10, यानी कि ए बराबर हो जाएगा 1/2। यही क्या हो जाएगा हमारा? ए का मान यहाँ पे हमने निकाल लिया, यानी योगफल हमारा मिल गया। योगफल से हमने ए का मान निकाल लिया, ए बराबर 1/2, जो कि यह वैल्यू निकल गई। अब आते हैं सी की वैल्यू निकालते हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे? हम जानते हैं शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल क्या जानते हैं? शून्यकों का गुणनफल, ठीक है। गुणनफल, ठीक है। जब शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे, पेन ज्यादा मोटी है, थोड़ा सा उल्ला कर लेते हैं इसको। गुणनफल तो क्या हो जाएगा? अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है? सी/ए होता है। सभी जानते हैं अल्फा इंटू बीटा बराबर सी/ए होता है। अब अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या दी हुई है? योगफल निकाल लिया, गुणनफल ए भी 10 है बराबर सी का मान कितना है? सी ही है। ए का मान कितना है? ए का मान हमने निकाल दिया कितना? 1/2। ए का मान यहाँ ध्यान दीजिएगा 1/2 निकाल दिया। यहाँ पे सिंपल सा 1/2 हम लिख देंगे, हो जाएगा। अब क्या करेंगे? 2 को ऊपर भेज देंगे, तो 10 बराबर क्या हो जाएगा? ध्यान देंगे सब लोग, क्या हो जाएगा? 10 बराबर 2c/1 लिख सकते हैं, या फिर 10 बराबर 2c, या फिर c बराबर 10/2 लिख देंगे। 2×5 = 10। इसी नहीं, सी पे कुछ नहीं होगा,
ये तो ऐसे ही रहेगा, c बराबर 10/2 हो जाएगा, यानी कि c बराबर क्या मिल गया, 5 मिल गया। अब हमको क्या मिल गया, दोनों वैल्यू मिल गई। एक हमारा a बराबर क्या आ गया, एक हमारा a बराबर आ गया 1/2 और c बराबर आ गया 5। हमको यही दोनों वैल्यू निकालना था, यह दो वैल्यू मिल गया। यहाँ पे सिंपल सा हम लिख देंगे आंसर। हमको a और c का मान पूछा था, हमने a और c का मान फाइंड आउट कर दिया। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आइए, चल दिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। दिया है x² / 1/6x-2 के शून्य ज्ञात कीजिए तथा इस बहुपद के गुणांकों शून्यकों के बीच संबंध की सत्यता ज्ञात कीजिए। हमको देखिए संबंध की सत्यता ज्ञात करनी है। ऐसे सवाल हम बहुत सारे इस प्रश्नावली में कर चुके हैं, उम्मीद है आपको बहुत बेहतर समझ में आया होगा। आइए एक बार फिर से इस सवाल को हम लगाते हैं। दिया है क्वेश्चन, क्या दिया है, दिया है x² + 1/6x-2 बराबर में 0 कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा 6x² + x - 6 दूनी 12। यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका, यहाँ पे 12 बराबर 0 बटे में क्या लिख देंगे हम, टोटल का 6। ठीक है, अब 6 को उधर भी देंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी कि 6x² + x - 12 बराबर 0। अब इसको क्या करेंगे, हम सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करेंगे तो कितना हो रहा है, 12 छक 72, यानी कि गुणा करने पे यह वाली वैल्यू आनी चाहिए। पहले इसका इसमें गुणा करेंगे तो 12 छक 72 यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे गुणा करने पे 72 आना चाहिए, जोड़ने घटाने पे हमारा 1 आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 6x² + 9 × 8 9 × 72, यानी कि 9 × 8 9 - 8 9 × 72 यहाँ पे आ जाएगा और 9 - 8 1 यहाँ पे आ जाएगा। x - 12 बराबर का 0। अब क्या करेंगे, 6x² प्लस कितना हो जाएगा 9x, ठीक है, -8x, ठीक, और -12 बराबर का 0। अब यहाँ पे हो जाएगा आपका 6x² + 9x, एक ब्रैकेट में आ जाएगा, माइनस कॉमन ले लेंगे 8x + 12 एक ब्रैकेट में आ जाएगा बराबर का 0। ठीक है, अब यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे। कॉमन हम कितना लेने वाले हैं, 3 लेने वाले हैं, 3 और x लेने वाले हैं। तो 3 दूना 6, 2x + 3 त्रिका 9, ठीक है, 2x + 3 माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 कॉमन लेंगे तो 4 दूना 8, 2x + 4 तियाँ 12 बराबर का 0। ठीक है, अब हमको क्या मिल गया, एक हमको मिल गया 2x + 3, 2 शून्य मिल गए, 2x + 3 बराबर 0 ए वाली वैल्यू, और एक मिल गया 3x - 4, एक क्या मिल गया 3x - 4 बराबर 0। अब आइए, अब हम थोड़ा सॉल्व करते हैं इसको। अगर इसको सॉल्व करते हैं तो 2x बराबर करेंगे तो -3 हो जाएगा, x बराबर करेंगे तो -3 बटे में 2 आ जाएगा। ठीक है, सेम ऐसे ही इसको भी करेंगे दूसरे वाले शून्य को, क्या है 3x बराबर 4 हो जाएगा, माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, x बराबर करेंगे तो 4 बटे में 3 हो जाएगा। ठीक है, यह वैल्यू हमें मिल गई। अब कौन कौन सा मिल गया, एक x का एक शून्य की मिल गया और एक शून्य ए मिल गया। ठीक है, 2 शून्य मिल गए। अब इनको हम अल्फा बीटा मान सकते हैं, एक को अल्फा एक को बीटा। अब लिखेंगे x² 6x² + x - 12 बराबर 0 के 2 शून्यक -3/2 एवं 4/3 है। ठीक है, यह 2 शून्य मिल गए। अब हम क्या करेंगे, अब सत्यता की जांच करेंगे। चलिए एक पेज लेते हैं और सत्यता की जांच करते हैं। लिखेंगे यहीं पे सत्यता की जांच, सत्यता की जांच। तो क्या होगा इसमें, अब इसमें देखेंगे समीकरण क्या लिखा हुआ है, समीकरण लिखा हुआ है 6x²
प्लस एक्स माइनस 12 लिखा हुआ है 6x² प्लस एक्स माइनस 12 प्लस एक्स और माइनस 12 बराबर 0। अब इसका कंपेयर हम किससे करेंगे? अब हम कंपेयर करने वाले हैं ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से। जब इससे कंपेयर करेंगे तो हमें मिल जाएगा a बराबर 6, b बराबर 1, इसकी तुलना करेंगे, ठीक है, और c बराबर माइनस 12। ठीक, अब आइए अब करते हैं हम शून्यकों का योगफल। सबसे पहले निकालेंगे शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल। तो फार्मूला हम क्या जानते हैं? सभी लोग जानते होंगे, ठीक है, हमने डिस्कस कर रखा है पहले भी। बराबर क्या होता है? माइनस एक्स का गुणांक, पूरा लिख दे रहे हैं इस बार, एक्स का गुणांक बटे x² का गुणांक, x² का गुणांक। तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। चलो, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए, माइनस बी की वैल्यू कितनी है? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है। अल्फा प्लस बीटा का देख लेते हैं, 1 है। देखिए, इसको मानेंगे अल्फा, इसको मानेंगे बीटा। -3/2 और 4/2, माइनस कितना है? -3/2 और 4/3 है। तो -3/2 और प्लस 4/3 है। यह देखिए अल्फा हो गया, यह बीटा हो गया, ठीक है, यहाँ पे मान रख दिए। और बराबर माइनस बी कितना दिया हुआ है? माइनस बी यानी कि माइनस का 1, अब बटे में कितना दिया हुआ है? बटे में 6 दिया हुआ। इसका एलसीएम ले लेंगे, क्या ले लेंगे? 6। ठीक, यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे माइनस का 9, ठीक है, माइनस का 9, और यहाँ पे 3 दूना 4 दूना 8, 3 दूना 6, 4 दूना 8 और प्लस 8, ठीक है, और यहाँ पे -1/6। अब यहाँ घट के क्या हो जाएगा? यहाँ -9 में से 8 जाएगा, 8, तो क्या हो जाएगा? माइनस, यहीं पे लिख लेते हैं, जगह कम पड़ रही है, तो -1/6 और बराबर क्या हो जाएगा? -1/6। ये हमारा क्या हो गया? शून्यकों का योगफल हमारा सत्य हुआ, ठीक है, क्योंकि दोनों वैल्यू क्या आ रही है? बराबर आ रही है। क्या आ रही है? बराबर आ रही है, ठीक है। अब आइए, अब चलते हैं गुणनफल पर। अब इसी तरह सेम गुणनफल लगाएंगे, इसी फार्मूले के बेस पे शून्यकों का गुणनफल, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, शून्यकों का गुणनफल, ठीक है। गुणनफल बराबर क्या होता है? अचर पद होता है, अचर पद होता है बटे में x² का गुणांक, x² का गुणांक, ठीक है बच्चा, ध्यान देना, x² का गुणांक। तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा गुणे बीटा बराबर c/a होता है। अगर अल्फा इंटू बीटा की बात करें तो अल्फा का मान कितना है? -3 बटे में 2, और गुणे में क्या हो जाएगा? गुणे में क्या हो जाएगा? गुणे में हो जाएगा, पूरा मिटा देते हैं, पूरा मिटा देते हैं, तो क्या हो जाएगा? -3/2 गुणे 4/3 बराबर c का मान कितना है? c का मान यहाँ पे देखिएगा -12 दिया हुआ। क्या दिया हुआ? -12। a का मान कितना है? 6, -12 और यहाँ पे 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3 चौके 12, -12 बटे में 6, और इधर भी आ जाएगा -12 बटे में 6, यानी कि यह भी हमारा सत्य पाया गया, यानी कि सत्यता की जांच हुई और यह सत्य पाया गया। इस तरह से आप लिख सकते हैं कि सत्यता का जांच हुआ और यह सत्य पाया गया, क्योंकि दोनों वैल्यू बराबर हुई। द्विघात बहुपद से हम इसको लगा लिए, फिर इसको a बराबर b और a बराबर 6, b बराबर 1 और c बराबर -12, मतलब दोनों तरह से हमने लगा के देखा गया और यह सत्य पाया गया, ठीक है। ठीक है, बुला लेना सभी दोस्तों को, बोल देना मैथ की क्लास लग रही है, आके मैथ की क्लास कर लें सब, ठीक है, नहीं तो पीछे चले जाएंगे। तो जितने भी होंगे दोस्त फ्रेंड सबको बुला लेना, ठीक है। आ जाओ अगले क्वेश्चन पे चलते। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गुणनफल द्वारा बहुपद 7y² 11/3y 2/3y के शून्य ज्ञात कीजिए तथा इन बहुपदों के गुणांकों
और शून्यकों के बीच संबंध सत्यापित कीजिए, मतलब इनका भी संबंध सत्यापित करना है। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को भी। थोड़ा सा स्पेस हम लेंगे, इधर से लेंगे। तो दिया है, यहाँ पे लिखेंगे हल, हल, ठीक है। दिया क्या है, 7y² -11/3 y -2/3 बराबर 0 कर लेते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे, कितना हो जाएगा, ठीक है, 3 कर लेते हैं इसका। यह कितना हो जाएगा, 3 सते 21 y² -11y और -2 बराबर का 0। अब 3 को इस तरफ भेज देंगे, कितना हो जाएगा, 21y² -11y -2 बराबर 0। अब देखिए 21 दूना 42, 21 दूना 42 हो रहा है, ठीक है, 21 दूना 42। तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 11 आना चाहिए। तो 21y² -14 3 42, 14 -3 कर देंगे, y -2 बराबर 0। अब देखिए ध्यान से, यहाँ कितना है, 21 है, यहाँ कितना है, 2, 21 दूना 42 हो रहा है। यहाँ पे मतलब डिजिट आ रहा है कितना, 42, और यहाँ पे क्या है, 11, यानी गुणा करने पे ए वाली वैल्यू आनी चाहिए और जोड़ने घटाने पे ए वाली वैल्यू आनी चाहिए। तो हमारा 14 -3 हो जाएगा तो ए आ जाएगा, अगर 14 × 3 हो जाएगा तो 42 आ जाएगा, ठीक है, क्लियर होगा इतना। अब लिखेंगे 21y² -14y और यहाँ क्या हो जाएगा, +3y -2 बराबर 0। अब ब्रैकेट में कर लेते हैं, 21y² -14y, ठीक है, एक ब्रैकेट में हो जाएगा, +3y -2 बराबर का 0 हो जाएगा। इतना समझ में आया, इतना समझ में आया। अब क्या करेंगे, अब हम ले लेंगे यहाँ पे क्या कॉमन ले लेंगे, कितना लेंगे, 7y कॉमन लेते हैं, कितना आएगा, 7 × 3 = 21, 3y -7 दूनी 14, 3y -2 प्लस में 1 लेते हैं तो 3y -2 बराबर 0। अब देखिए दोनों यहाँ पे और यहाँ पे दोनों सेम आया है, यानी कि हमारा क्वेश्चन सही था, आंसर जो है क्वेश्चन सही है, हमने सही लगाया है। 3y -2 1 हो जाएगा बराबर 0, और एक क्या हो जाएगा, एक आपका हो जाएगा 7y + 1 बराबर 0। यह क्या आएगा, 3y बराबर 2 या y बराबर 2/3। एक शून्य मिल गया हमको, एक शून्य क्या हो जाएगा, 7y बराबर -1 हो जाएगा, यानी कि y बराबर क्या हो जाएगा, -1/7। ये हमारा क्या हो गया, दूसरा शून्यक हो गया। हमको दो शून्यक मिल गए, एक हमारा ए शून्यक है, एक हमारा ई शून्यक है, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब चलिए अब लगाते हैं, इसको मान लेंगे अल्फा और बीटा। अब हम क्या लिखेंगे, 7y² माइनस, इसको नहीं लिखते हैं, हम यहाँ पे लिखते हैं मेन समीकरण को जो हमने बनाया है, 21y² -11y -2 बराबर 0 के लिखेंगे दो शून्यक। दो शून्यक कौन है, दो शून्यक हो जाएंगे, शून्यक अपना एक 2/3 है और एवं -1/7, ठीक है, यह दो शून्यक मिल गए। चलिए अब इसको आगे बढ़ते हैं, आगे लगाते हैं, कैसे कंपेयर करेंगे, इसका सत्यता की जांच लिखेंगे, सत्यता की जांच, ठीक है, जैसा कि हमने पिछला क्वेश्चन ही किया था उसी तरह। a बराबर कितना हो जाएगा, a बराबर हमारा हो जाएगा 21, b बराबर कितना हो जाएगा -11 और c बराबर क्या हो जाएगा -2। ये किससे हम कंपेयर किए हैं, किससे कंपेयर किए हैं, ax² + bx + c से हम तुलना किए हैं, तुलना करने पर यह जो है हमें मिला। अब आगे क्या करेंगे, आगे ध्यान से देखिएगा, आगे अल्फा + बीटा निकालेंगे। अल्फा शून्यकों का योगफल, डायरेक्ट फार्मूला लगा रहे हैं, अल्फा + बीटा बराबर -का b/a। जब -का b/a करेंगे तो अल्फा की वैल्यू कितना दी हुई है, 2/3, ठीक है, 2/3, और बीटा की -1/7, -b का मान -11 और एक माइनस और भी है तो बाहर से लगा देंगे माइनस, और बटे में a का मान 21। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे 21, एलसीएम लेंगे, इस 21
7 त्रिक 21, कितना हो जाएगा 14, ठीक। और यहाँ पे 7 एकम 7 त्रिक 21, ठीक है, यह इतना हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस 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 प्लस हो जाएगा 11/21। अब यहाँ क्या आ जाएगा 14 - 3, यानी कि 11/21 इधर भी हो जाएगा और 11/21 इधर भी हो जाएगा। यानी कि क्या हुआ, हमारा योगफल जो है सत्य पाया गया। क्या हुआ, योगफल जो है सत्य पाया गया। अब इसी तरह हम गुणनफल लगाएंगे। क्या करेंगे, इरेज कर लेंगे और यहीं पे गुणनफल लगा देंगे, ठीक है। इतना इसको हम इरेज कर लेते हैं, यहीं पे गुणनफल लगा देंगे। थोड़ा सा और ले लेते हैं जगह, गुणनफल। तो क्या हो जाएगा हमारा शून्यकों का गुणनफल, तो क्या हो जाएगा अल्फा गुणे बीटा बराबर C/A। अब देखिए कितना दिया हुआ है, यहाँ पे 2/3 गुणे -1/7 बराबर C का मान कितना दिया हुआ है, C का मान देखेंगे -2 दिया हुआ है और C/A का मान कितना दिया है 21 दिया है। अब क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, 2 एकम 2, 3 7 21, इस तरह से कर लेंगे और बराबर -2/21। यह क्या हो जाएगा, हमारा गुणनफल मिल जाएगा। यानी कि योगफल और हमारा गुणनफल दोनों क्या आया, बराबर आया, ठीक है। बराबर आने का मतलब क्या हो गया, हमारी सत्यता का जांच हुआ और यह क्या हुआ, सत्य पाया गया। क्या हुआ, सत्य पाया गया। चलिए इस क्वेश्चन, इस चैप्टर के सबसे आखिरी सवाल पर चलते हैं, जो हमारा आखिरी क्वेश्चन दिया हुआ है इस पर आते हैं। चलिए अगला दिया हुआ है क्वेश्चन पढ़ेंगे सबसे पहले ध्यान से। क्या दिया हुआ है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः √2 तथा -3/2 है। इसके शून्य ज्ञात कीजिए, इसके शून्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे योगफल, शून्यकों का योग दिया हुआ है और गुणनफल दिया हुआ है, मतलब योगफल दिया हुआ है और गुणनफल। योगफल गुणनफल को हम किससे डिनोट करते हैं, फार्मूले में अल्फा प्लस बीटा से हम योगफल को करते हैं और गुणनफल को अल्फा गुणे बीटा से करते हैं। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। हम जानते हैं क्या, अगर ऐसी समीकरण को सॉल्व करना होता है तो हम क्या जानते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है, सबसे पहले लिख लेंगे शून्यकों का योगफल दिया हुआ है तो अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया हुआ है √2, ठीक है। और अल्फा गुणे बीटा की बात करें, दिया हुआ है कितना 3/2 माइनस में, ठीक। तो हम जानते हैं, क्या लिखेंगे, हम जानते हैं x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा गुणे बीटा, यह क्या है हम जानते हैं, ठीक, बराबर 0। इस चीज को हम क्या जानते हैं। तब सिंपल सी बात है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया है, √2 दिया है, यहाँ पे हम रख देंगे, प्लस अल्फा गुणे बीटा का मान दिया कितना दिया है, माइनस का 3/2 यहाँ पे रख देंगे, बराबर 0 कर देंगे। अब देखिए इसका क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, ठीक है, एलसीएम लेके। उसके बाद क्या हो जाएगा 2x² माइनस 2√2x और -3 बराबर 0, ठीक है। बटे में कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक। अब 2 का मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे, कितना हो जाएगा 2x² माइनस 2√2x -3 बराबर 0। इधर क्या हो जाएगा, आपका पूरा 0 हो जाएगा। अब देखिए शून्यक भी ज्ञात करना है। अब द्विघात बहुपद हमको मिल गया, अब इसके शून्यक ज्ञात करेंगे। क्या करेंगे, शून्यक ज्ञात करेंगे। तो क्या है, ध्यान से देखिएगा, यह इसका गुणा यहाँ पे करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे हमको ऐसी संख्या लेना है कि गुणा करने पर 6 आ जाए और जोड़ने घटाने पर हमारा कितना आ जाए, 2√2 आ जाए। तो हम क्या करेंगे, 2x² माइनस, अब क्या करेंगे 3√2, ठीक है, माइनस √2, ठीक। 3√2 माइनस √2 करेंगे तो क्या आएगा, 2√2 आएगा। और गुणा करने पे क्या आएगा, 3 दूना 6 आ जाएगा। यानी कि 2, यह क्या हो जाए √2 क्या हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, यानी 6 आ जाएगा। x -3 बराबर 0। चलिए आगे करते हैं, यहाँ पे लेते हैं इसको। अब हम क्या करेंगे, इसको ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे तो 2x² माइनस कितना हो जाएगा, 3
रूट 2x, 3√2x हो जाएगा, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, √2x हो जाएगा, √2x हो जाएगा, ठीक है, -3 बराबर 0 हो जाएगा। अब इसको ब्रैकेट में कर लेते हैं, 2x² माइनस 3√2x एक ब्रैकेट में आ जाएगा, अगले ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, √2x माइनस 3 बराबर 0। ध्यान से देखना सब। अब यहाँ पे कॉमन हम ले लेंगे, कॉमन क्या लेंगे, √2 कॉमन लेंगे, √2 और x कॉमन लेंगे। जब यहाँ पे √2x लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा √2, ठीक है, करड़ी में 2 x आ जाएगा और माइनस क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है, -3 हो जाएगा। फिर उसके बाद +1 ले लेंगे, यहाँ पे आ जाएगा √2x माइनस 3। अब देखिए दोनों ब्रैकेट में हमारा सेम आया, यानी कि हमने क्वेश्चन को सही लगाया। अब यहाँ पे देखिए कैसे आया, जैसे हम जानते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे बता समझने के लिए, आपका अगर 2 बराबर कहें तो इसको हम 2 को लिख सकते हैं √2 गुणे √2, ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं, दिखाई दे रहा होगा आपको, 2 को लिख सकते हैं √2 गुणे √2, ठीक है। जब हम एक रूट कॉमन ले लिए और यहाँ पे 2 है तो एक रूट बच जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, यही चीज किए हैं, ऐसा ना हो कि आपको समझ में ना आए। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन को, इसको हटा देते हैं, समझ गए होंगे आप लोग। अब यहाँ पे हमको 2 शून्यक मिल गए, 2 शून्यक को हम लिख लेंगे आसानी से। एक शून्यक मिल गया हमको √2x माइनस 3 बराबर 0, ठीक है, एक ये हो गया, और दूसरा क्या हो जाएगा, √2x + 1 बराबर 0। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो √2x बराबर माइनस है प्लस हो जाएगा, इधर आएगा तो 3 हो जाएगा, x बराबर कहेंगे तो 3/√2 हो जाएगा। इतना समझ में आया। यह हो गया हमारा एक शून्यक। अगर अगले शून्यक की बात करें तो √2x + 1 है तो बराबर जाएगा, तो इधर -1 हो जाएगा, x बराबर करेंगे तो -1/√2 हो जाएगा, ठीक है, यह दूसरा शून्यक हो गया। क्वेश्चन के हिसाब से हमने पहले द्विघात बहुपद बनाया, उसके बाद हमने क्या किया, उसको सॉल्व किया द्विघात बहुपद को और शून्य ज्ञात किए, तो यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप सभी को यह सेशन बहुत अच्छा लगा होगा और अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।